क्या पढ़ क्या खुद नहीं मालूम कि कव्वाली पढ़ रहा है अली 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 अली। मुझे कभी कभी अफसोस होता है अपने उन शुअरा पर, सबकी बात नहीं करता, और अपने उन नौजवानों पर कि अगर इनके सामने सिद्दीक अकबर का नाम लिया जाए तो ये नहीं पंच मचलते हैं। और अगर शायर ने अली 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 कहना शुरू कर दिया तो लगता है कि ये उसी एक लफ्ज को 50 मरतबा दोहराता है। नाथ पढ़ने वाले जो अभी तो नए नए निकले हैं ना, 15-20 साल के नाथ खां, उन्हें हम स्पेशली गवैया कहते हैं जी। जुमला तल्ख है मगर हजम कर लीजिएगा इसे। 5 रुपया देना बंद कर दो ना, कसम खुदा की एक को नाती पड़ेगा। ये जो आता रहता है ना, इसको छूट बोलते हैं ना, बस इसीलिए तमीज क्या है, मेंबर रसूल का मजाक उड़ाया जाता है और हम बैठे बैठे देख रहे होते हैं। दो चंद अशार पर ये उछल कूद करने वाले और वाह वाह करने वाले, कुरान पाक जब पढ़ा जाता है तो तुम्हारा वजद कहां जाता है? नात खां को बुलाएं और नात खां से सुने, नोट खां से नहीं। क्या है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको सलामत रखे। नाज़रीन, पहले इस वीडियो को आप सुने और ख़ुद फैसला करें, क्या जिस तरीके से शबीर बरकाती नात ख्वानी करते हैं क्या ये तरीका सही है? और फिर जब उनकी कोई इस्लाह करे तो ये बिगड़ जाते हैं, लड़ने को तैयार हो जाते हैं, और सामने कौन खड़ा है, इसका मकाम क्या है, इनको कुछ नज़र नहीं आता, सिर्फ जिहालत ही जिहालत नज़र आती है। पहले ये वीडियो आप ज़रूर देखें। मुफ्ती साहब को मालूम था कि शब्बीर बरकाती आ रहे हैं तो मुफ्ती साहब को आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। सताब को ऐसे जलील नहीं किया जाता, मुफ्ती साहब ऐसे जलील नहीं किया जाता है किसी को, ये इस्लाम नहीं है। नहीं मुफ्ती साहब, मैं भी जलसा पढ़ रहा हूँ, ऐसे जलील एक मेहमान को इस तरह जलील नहीं किया जाता है, ये कोई मुआवजा नहीं है। आप जान रहे थे कि शब्बीर आ रहा है। हजरत नाते पाक पढ़ते वक्त उछल कूद करने वाले शायरों के ताल्लुक़ से उलमाए कराम के बयानात ज़रूर सुने। ये पूरी वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। मुझे कभी कभी अफसोस होता है अपने उन शुअरा पर, सबकी बात नहीं करता, और अपने उन नौजवानों पर कि अगर इनके सामने सिद्दीक अकबर का नाम लिया जाए तो ये नहीं पंच मचलते हैं। इनके सामने अगर उमर फारूक आजम का जिक्र किया जाए तो ये नहीं मचलते हैं। इनके सामने अगर उस्मान गनी की सखावत का जिक्र न किया जाए तो ये नहीं मचलते हैं। और अगर शायर ने अली 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 कहना शुरू कर दिया तो लगता है कि ये मतलब ऐसा लगता है कि दरबार अली में पहुंच गए और जेब से पैसा निकालना शुरू कर दिया, और उसके बाद में फिर वो शायर उसी एक लफ्ज को 50 मरतबा दोहराता है। जाहिर सी बात है, जब मिजाज स्टेज से ऐसा बनेगा तो कौन सहाबा की गुस्ताख बनेगी। इसलिए इस पहलू से भी हमें सोचने की पढ़ क्या रहा है उसको खुद नहीं मालूम कि कव्वाली पढ़ रहा है अली 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 अली। अरे क्या है ये? कौन सी नात है? हजरत हसन ऐसी पढ़ते थे, रसूलुल्लाह की बारगाह में साहबा ऐसी नात पढ़ते थे, और तुम कहते हो हुजूर बज़्म में आते हैं, हुजूर बज़्म में तशरीफ लाते। अब खबीस तेरा अकीदा है, हुजूर बज़्म में आते और तू भांडपने कर रहा है, वहां नौटंकी कर रहा है। नोट वो अमीर कबीर अय्याश कहां से कमाते हैं, 2 नंबर की कमाइयां मालूम नहीं, दिखावे के लिए जब नोट करते रहे ऐसे फेंकते, ऐसा लगता है नात खानी नहीं हुई, मुजरा हो रहा है, मुन्नी बाई का रक्स हो रहा है, नोट क्या तमाशे है ये? खुदा की कसम, रसूल तो बहुत बड़ी बारगाह आला हजरत होते हैं ना, इस बज़्म में इतने चूते मारते कि सर का एक बाल नहीं बचता तुम्हारा। क्या कोई हदीस में दिखा सकता हूं कि जब सहाबी पढ़ते थे तो सारे सहाबी यही करते रहते थे? ये तमाशा क्या है? ये नात खानी है कि भांडों की मजलिस है? नात पढ़ने वाले जो अभी जो नए नए निकले हैं ना, 15-20 साल के नात खां, उन्हें हम स्पेशली गवैया कहते हैं जी। जुमला तल्ख है मगर हजम कर लीजिएगा इसे। 5 रुपया देना बंद कर दो ना, कसम खुदा की एक को नाती पड़ेगा। हाँ, ये जो आता रहता है ना, जिसको छूट बोलते हैं ना, बस इसीलिए यूं निकाला। बदतमीजियां हैं, मेंबर रसूल का मजाक उड़ाया जाता है और हम बैठे बैठे देख रहे होते हैं। हमने अपने इल्म का सौदा कर लिया है। कभी इन मेंबरों से कौम को मुस्तफा प्यारे के दीन का पैगाम दिया जाता था, आज हुल्लड़बाजी हो रही, अल्लाह माशाअल्लाह।
जिनकी आवाज अच्छी होती है वो गवैये बन जाते हैं। वो देखते ना बड़ा नोट रुपया माशाल्लाह क्या आ रहा है, हैं छूट खूब आ रही है, तो कौन झंझट में पड़ने जाए, आवाज गुलूकार तो ही है। और माशाल्लाह सुभान अल्लाह बोलिए ना अपने अम्मा की तरफ से अब्बा की तरफ से, वाह वाह वाह, पूरी रात ही चलता है। नाथखानी हक है और सवाल मिलता है, लेकिन खिताब उससे ज्यादा अहम है। ये मुनासिब नहीं कि 3-3 घंटे नाथखानों को दिए जाएं और असल मुक़र्रिर से थोड़ा हो दिया जाए। मैं इसका कायल नहीं हूँ, क्योंकि मैं नाथखानों के ज़ुमरे में नहीं हूँ। अगर होता शायद मैं भी इसका कायल न होता, बल्कि मैं उलमा के ग्रुप का एक फर्द हूँ, खादिम हूँ। इसलिए इस एतबार से यहाँ की रिवायत और जो है ज़रा मुख्तलिफ है। जो लोग सिर्फ नात सुनने के लिए तशरीफ लाए हैं वो मायूस होंगे। एक आध नातें जरूर सुनाई जाएंगी आपको, लेकिन आपको खिताब सुनना चाहिए। नाथखान 2 मिनट में आपको जन्नत देता है, और मौलवी जहन्नम से डरा डरा के परेशान करता है आपको। इसलिए शायद आपको मौलवी पसंद नहीं आता है, नाथखान ज्यादा पसंद आता है। बल्कि जो इखलास से नात पढ़ते हैं मैं उनकी खिदमत का मुतरिफ हूँ, कायल हूँ, लेकिन आवाम को भी ये सोचना चाहिए कि कौन हमें क्या दे रहा है। अल्लाह ताला हमें और आपको नात खां को बुलाएं और नात खां से सुने, नोट खां से नहीं, नोट खां से नहीं, नात खां। और नाते पाक पढ़ने वाला भी ऐसा हो कि वो नात पढ़े आपके दिल में रिक्कत तारी हो और अपने नबी को देखने की तलब पड़ जाए। ये नहीं कि उछल कूद हो रही हो यहाँ पर। तो मैं आज तक ये समझ नहीं पाया, दो चंद अशार पर ये उछल कूद करने वाले और वाह वाह करने वाले। कुरान पाक जब पढ़ा जाता है तो तुम्हारा वजद कहां जाता है? वो तो अल्लाह का कलाम, वो अल्लाह का कलाम है, तुम्हें कोई असर भी नहीं हो रहा है, वजद भी नहीं आता। अरे समझ में आता तो वजद आता। तो बहरहाल इन चीजों से अपने आप को बाहर निकालना। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपने इस क्लिप को मुकम्मल तौर पर सुना और जाना। अब आपको खुद फैसला करना है कि सही क्या है, गलत क्या है। इसी तरीके से अपडेट हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो को देख सके। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।